हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऑप्टिकल्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 12th का एग्ज़ाम जो इस बार देने वाले हैं 2022 में, उसके लिए बेस्ट रिवीजन का एक परफॉर्मा है, जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और बेसिक भी देते जाएंगे। बाकी बात कम टाइम शॉर्ट टाइम में, यानी कि कम से कम टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट नो। हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक पहले हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो तरह से लाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश। प्रकाश, व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश दृश्यमान विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रकाश कहा जाता है। हम जानते हैं कि जैसे प्रकाश में डिफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन एक ये बेसिक है जिसको हम अप्लाई करके हम एक टेक्निकल रूप में हम स्टडी कर सकते हैं और डिफाइन दे सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से अबव होता है तो उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है। और विद्युत चुंबकीय विकिरण ही एक ऐसा स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है जो कि मेरे आई उसको पहचान पाता है, और ह्यूमन बीइंग का जो है नर्व सिस्टम उसको डिफाइन कर पाता है कलर के रूप में, जिसे हम प्रकाश बोलते हैं। जैसे नॉर्मली हम एग्जांपल के तौर पे हम सूरज के प्रकाश में अगर देखते हैं तो सूरज के प्रकाश में सूरज में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिसमें कि एक टेम्परेचर अगर 5500 केल्विन के आसपास हो जाता है तो उस टाइम में सूरज के प्रकाश वो दृश्यमान हमको होते हैं, यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण ही हमको क्या होते हैं, दृश्यमान के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम प्रकाश के रूप में बोलते हैं। दैट्स ऑल। आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश का हो गया, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। और है हमको परावर्तक के बारे में देख लेते हैं। इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है जो परावर्तक है। परावर्तक में क्या देखते हैं, ये टोटली डिपेंड होता है सतह पर। सरफेस कैसा है, यानी कि प्लेन सरफेस है या रफ सरफेस है, सतह समतल है या उबड़ खाबड़ है। तो नियमित दो तरह से इसमें हम डिफाइन करते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जहाँ तक हम लोग नियमित की अगर बात करते हैं तो नियमित में क्या होता है, जो कि सतह अगर समतल होगा तो प्रकाश के अपवर्तन के परावर्तन के कुछ रूल है, प्रकाश के परावर्तन के कुछ रूल्स रेगुलेशन नियम है, उसको पालन करते हैं। और अनियमित सरफेस में क्या होता है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन नहीं करते हैं। तो दोनों डिफाइन अगर हम सेपरेट सेपरेट डिफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम अलग अलग डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है पहले प्रकाश का ये अनियमित परावर्तन, और ये रहा आपका नियमित परावर्तन। तो हम देखेंगे अनियमित परावर्तक में क्या होता है कि वैसे परावर्तक सतह जिसमें परावर्तन की क्रिया परावर्तन के नियम का पालन प्रकाश नहीं करती है तो उसे अनियमित परावर्तन बोलते हैं। और नियमित परावर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का ये पालन करता है, जो हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। तो हम नियमित परावर्तन के कुछ एक्सप्लेनेशन में जस्ट तुरंत तुरंत देख लेते हैं। देखिए, देखिए हम जैसे एग्जांपल में एक सूरज लेते हैं, सनराइज से सन से जो रोशनी निकलती है उसके आधार पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि किस किस में क्या क्या होंगे। तो हम नियमित परावर्तन के लिए बात करते हैं तो एक सतह लेते हैं, कैसा, समतल सतह लेते हैं, जिसमें कि परावर्तन के नियम का पालन करेगा। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है, एक खास नियम है, जो नियम इस प्रकार है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम। किरण के बारे में अगर बात करते हैं तो सूर्य से आती हुई किरण जो बोलते रहता है, जो आने वाली किरण है, तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। और किसी सतह यानी कि ये समतल सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण जो है, इसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पे परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे मिलता है या टच करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। जैसे हम आपको दिखा दें, देखिए ये वाला रेड से हम घेर रहे हैं, ये पॉइंट है आपतन बिंदु, और ये किरण है आपतित किरण,
यहाँ से देखिए ये निकलता हुआ किरण है, ये है परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तन के बाद ये किरण हुआ। और इस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे जो ये एक लंब डाले हैं, ये वाला जो लंब ऐसे दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पे डाले गए नॉर्मल लंब को अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन, नियमित परावर्तन में ये बेसिक है। इसका तीनों परावर्तन के नियम जो होता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको उसको हम थोड़ा क्लीन कर दे, फिर चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण समझ गए। उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन में हम लोग जाते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं जो यहाँ पे सतह क्या है, ऊपर खावर है, यानी कि ऊपर नीचे का सतह है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के जो पिछले हम नियम बताएं उसका पालन ये नहीं करता है। अनियमित रूप से आता है प्रकाश किरण और रिटर्न होके चले जाते हैं उसी माध्यम में। यानी कि परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है। लेकिन एक सतह अगर समतल होता है तो उसका एक नियम होता है। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है, यहाँ कोई नियम का पालन नहीं होता है। जिस सरफेस से जैसे आते गया वैसे ही रिटर्निंग होते जाता है, इसमें कोई स्पेशल रूल्स रेगुलेशन नियम नहीं है। जैसे कि आपको हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये जैसे कि आपतित किरण है आने वाली, जो एरो मार्क से दिखाया गया है आपको। ये है परावर्तित किरण जो एरो मार्क से इधर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये किरण देखिए इधर तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देखिए यहाँ पे परावर्तन इस तरह से हुआ, और ये किरण देखिए आने वाले, इसका देखिए फिर ये जो यहाँ से निकल गया इसका किरण कोई नियम का पालन नहीं किया। यहाँ देखिए इस तरह से ये आया, यहाँ पे कुछ और आया। तो ये सरफेस कैसा है, अनियमित सरफेस है, अनियमित सतह है जो उभड़ खाबड़, कहीं ऊपर कभी नीचे, जिग जैग शेप में है। तो ये हो गया अनियमित परावर्तन। डेट्स ऑल, समझ गए। फिर हम आगे चलते हैं। आपको शॉर्ट में एक क्या बोलते हैं उसको, रिवाइज करवा रहे हैं। ऐसा कोई डिटेल्स नहीं है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए रहता है, लेकिन हम एक कम से कम टाइम में आपको रिवाइज करवा रहे हैं, जो कि